हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो आपका पहला चैप्टर है पार्ट सेकंड मैथ्स का। ठीक है, तो जैसा आपको मालूम है कि हम लोग साइंस सेक्शन के जैसा आप हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका पहला चैप्टर है मैथ्स सेकंड का। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर आपका जो एमएसटी सेट एग्ज़ाम जो होता है, एमएसटी सेट एग्ज़ाम जो होता है, अगर आपको नहीं मालूम है तो आपको मालूम होना चाहिए। 12 के बाद अगर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो एमएसटी सेट एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। यानी कि आप महाराष्ट्र में कहीं भी एडमिशन इंजीनियरिंग कॉलेज में चाहते हो तो एमएसटी सेट एग्ज़ाम कंपलसरी है आपके लिए। ठीक है, क्लियर। तो भैया आपको क्या करना पड़ेगा, एमएसटी सेट एग्ज़ाम देना पड़ेगा और उसमें एक अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा। उसके बेस पे आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उसका जो सिलेबस है उसके अंदर 12 से जो होता है 80% आता है और 20% है ना। सिलेबस में 12 80% है वेटेज और 11th जो है 20% वेटेज है। तो 11 के 20% वेटेज में कुछ चैप्टर्स आते हैं जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आता है। तो ये चैप्टर जो आपको काफ़ी परफेक्ट करना है ताकि इसका इस्तेमाल आप 12th में कर सको, एमएसटी सेट एग्जाम में कर सको। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो आपको बेसिक पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। तो 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर होते हैं, आपको पता ही है, और ये कंटिन्यू आगे तक चले जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कंप्लीट जब करा दूंगा मैं तो इसके बाद डेफिनेटली मैं आपको एमएसटी सेट के जो क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। ठीक है, तो चैनल पे बने रहिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मैं पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो होल नंबर देख लेते हैं। होल नंबर क्या होता है, अगर नंबर 0 से स्टार्ट होता है तो हम लोग बोलते हैं भाई ये कौन सा नंबर है, होल नंबर। या आप ये बोल सकते हो नेचुरल नंबर से पहले हमने क्या लगा देना है, 0 लगा देना है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। अब इसी तरह एक इंटीजर होता है, इंटीजर भी आपने पढ़ा होगा, इंटीजर, रैशनल नंबर, ठीक है, ये सब पढ़ा होगा। तो इंटीजर क्या होता है, जिसके अंदर माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर दोनों ही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, माइनस वाले प्लस वाले दोनों ही नंबर इंक्लूड होते हैं, उसको बोलते हैं इंटीजर। और रियल नंबर यानी सारे नंबर जो होते हैं रियल नंबर, ये आप 9वीं क्लास में भी पढ़े हो, है ना, 10वीं में भी थोड़ा बहुत टीचर आपको बताए होंगे। ठीक है, ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब बढ़ती इमेजिनरी नंबर की तरफ। तो इमेजिनरी नंबर क्या होता है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब देखो इमेजिनरी नंबर के लिए हम लोग देखें कि देखो x² + 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर +1 को उस तरफ लेके चले जाऊं तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -1। ठीक है, ये आपका बन गया -1। अब अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा तो ये जो हो जाएगा x जो हो जाएगा ये अंडर रूट आ जाएगा प्लस माइनस में -1। ठीक है, ये x की वैल्यू जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट -1। और -1 नाम की कोई मैथ के अंदर कोई चीज़ नहीं, कोई नंबर नहीं है, अभी तक इतने में कहीं पता नहीं चला था। ठीक है, तो यहाँ तक जो भी मैथमेटिशियन ने पढ़ाया या समझा उस वक्त तक ये अंडर रूट -1 जो चीज़ था उसको पता नहीं था कि ये किस में इसको शामिल करे या कौन सा नाम दे इस नंबर को। जैसे इसका नंबर नेचुरल नंबर था 1 2 3, 0 आ गया तो होल नंबर दे दिया, फिर माइनस वाला पार्ट प्लस वाला पार्ट ज्वाइन कर दिया तो इंटीजर दे दिया, फ्रैक्शन वाला रैशनल नंबर दे दिया। तो यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा था ये नंबर क्या है। तो इसको हम लोग अक्सर लिखते आए इज नॉट रियल, इसको हम लोग बोलते आए हैं ये रियल नंबर नहीं है। तो भाई ये नंबर क्या था, अगर रियल नहीं है तो फिर क्या है ये। तो इसको जो ये पार्ट है इसको बोला गया इमेजिनरी नंबर। इसको क्या कंसीडर कर लिया गया, ये जो नंबर है, ये जो पार्ट दिख रहा है आपको -1 अंडर रूट -1, ये अंडर रूट -1 जो है इसको बोला गया इमेजिनरी नंबर। क्या बोला गया आपको, इमेजिनरी नंबर बोला गया इसको। ठीक है, तो अंडर रूट -1 को इमेजिनरी बोला गया और इसको बताया गया भाई ये क्या है, आयोटा, इसको बोला गया आयोटा। आयोटा और ये सिंबल जो आई जैसा दिखने वाला सिंबल है ना, इंग्लिश में जो लेटर होता है आई इससे दिखता है, ये जो है ग्रीक लेटर आयोटा है। ठीक है, ग्रीक में इस तरह का सिंबल जो है उसका नाम दिया गया आयोटा। जो लेटर्स होते हैं इंग्लिश में ABCD, इस तरह ग्रीक में भी होते हैं, ग्रीक जो लैंग्वेज है उसमें। तो ये आयोटा का सिंबल है और इसको बोला गया आयोटा, क्योंकि ग्रीक में बोला जाता था इसलिए हम लोग भी इसको आयोटा बोला जा रहा है। अगर ए आता तो इंग्लिश के हिसाब से ए रहता तो हम लोग ए ही बोलते। तो इसी तरह ग्रीक वाला है तो हम लोग उसको आयोटा बोलेंगे। इस तरह के सिंबल को आगे चल के हम लोग इसको आयोटा के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोले, आयोटा, यानी अंडर रूट -1 इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं आयोटा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया आयोटा क्या है, अंडर रूट -1 इक्वल टू आयोटा होता है। अच्छा बताइए मुझे, अगर इसका मतलब है आयोटा मतलब आई हो गया, ठीक है, ये पूरा का पूरा आई हो गया, तो मैं बोलूँ स्क्वायर कितना होगा। अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूं तो मुझे एक चीज़ और हासिल होगा। क्या हासिल होगा भाई, I² हो जाएगा। यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, मैं दूसरे कलर ले लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है,
अगर शुरू से मैं लिखता हूँ आई इक्वल टू क्या लिया हमने, अंडर रूट -1, इसको आयोटा गया, अब इसको स्क्वायर कर देता हूँ तो आई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमको समझ में आया आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है -1, ये हमको क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। और अगर मैं आई का पावर 4 कर दूं, आई का पावर 4 कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, अच्छा इसके अंदर आई का पावर 4 करने से पहले अगर मैं यहाँ पे आई मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ अगर मैं आई मल्टीप्लाई कर देता हूँ लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो क्या मिलेगा आपको, आई का पावर 3 मिल जाएगा, राइट साइड में आई, लेफ्ट साइड में आई का पावर 3 मिल जाएगा, और राइट साइड में मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, आई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है, दोनों तरफ आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो आई का पावर 3 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा, है ना, माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो आई का पावर ये हो गया। तो इसी तरह अगर मैं पावर 4 कर देता हूँ, अगर पावर 4 कर दूंगा तो -1 का पावर करो I2, है ना, इसका स्क्वायर कर दो तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो आई का पावर 4 जो होता है किसके इक्वल होता है 1। तो ये 4 चीज़ें आपको याद रखना है, इसका इस्तेमाल हम लोग आगे चल के करने वाले हैं। तो आप देख लो किसको याद रखना है आपको, ये जो 4 बातें हैं देख लो भाई मेरे, ठीक है। आई यानी आयोटा, आयोटा क्या होता है, अंडर रूट -1 के बराबर होता है, इक्वल होता है, आई स्क्वायर यानी -1, फिर उसके बाद आई क्यूब माइनस आई के इक्वल होता है, आई का पावर 4 जो होता है 1 के इक्वल होता है। ये क्लियर हो गया, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक। अब इसके बाद देखो ये जो पार्ट है ना, ये आपका यहां से मैं बता रहा हूं कि ये जो इमेजिनरी नंबर के बाद ये पार्ट है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये फॉर्म जो बना इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है जिसको हम लोग जेड से बताते हैं, किससे बताते हैं, जेड से बताते हैं, ये आपको याद रखना है। कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे बताते हैं हम लोग, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका इस तरह का फॉर्म होता है। अब देखो बी आई वाला जो फॉर्म है ये आपका इमेजिनरी नंबर है, इमेजिनरी पार्ट है, ठीक है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट है। जैसा मैंने बता दिया था ये इमेजिनरी पार्ट है, दिख रहा है 1 3 आई। तो इमेजिनरी पार्ट में जैसे यहाँ पे 7 आई है, देखो एग्जाम्पल के जरिए मैंने समझाया, ये 7 आई हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब दूसरा जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो पार्ट है ये स्टार्ट में जो रहेगा आपका, ये होगा आपका रियल नंबर। ये क्या है आपका, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो ये हो गया आपका रियल पार्ट। क्या हो गया आपका, रियल, ठीक है, तो ये रियल हो गया, ठीक है। तो जो नंबर है, जो नॉर्मल नंबर है जिसके साथ आई नहीं लगा हुआ, आयोटा नहीं लगा है, तो वो रियल पार्ट हो गया। अब उसके साथ दूसरा जो दिख रहा है ना, ये इमेजिनरी हो गया। समझ में आ गया। अब दोनों को मिला दिया जाए तो बन जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का ये फॉर्म होता है, जैसे अगर मैं बोलूँ 3 + 2i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 - 4i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 + 3i कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। इस तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे आगे, ठीक है। तो बेसिक बातें जो मैंने समझाना चाहिए था वो आपको मैंने समझा दिया। तो आपको क्या समझ में आया, अंडर रूट -1 को क्या नाम दे दिया गया, आयोटा दिया गया। क्या दिया गया, आयोटा, उसको आई के जैसा दिखता है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। जो पहला क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना पड़ते, तो सबसे पहले देखो 16 है, तो 16 को आप कैसे लिख दो, 16 लिख दिया और ये इसको बाहर लिख दिया आपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका आई, है ना, आई लिखने के बजाय आप ये ऐसा लिखो, ये हो गया -1 फिर +3। अब यहाँ पे है 25 तो आपने लिख दिया 25 और यहाँ पर आएगा -1, फिर यहाँ पे 36 है तो 36 मल्टीप्लाई अंडर रूट -1, फिर यहाँ पे जो है आपका 625 जो लिखा आपने 625 अंडर रूट -1, ठीक है। एक बेसिक बात आपको मालूम होना चाहिए, अगर मैं 6 लिखता हूँ मान के चलो, तो मैं 6 को लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 6 होता है ना, या 6 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई अंडर रूट 1, दोनों का मतलब वही होता है, बस वही चीज़ मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल किया है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे देखो, अब ये जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 16 कितना होता है, 4 के इक्वल होता है, तो ये हो गया 4 आपका 4i, है ना, 4 आयोटा, इसको क्या बोलते हैं, आयोटा बोलते हैं ना, तो आई लगा दो। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका 25, तो 25 का कितना होता है, 5 होता है, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आयोटा का साइन, फिर उसके बाद 36 का 6 हो गया, ये आयोटा का साइन हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा 25, है ना, 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 25 होता है, 25 लिख दिया और यहाँ पे लगा दो आयोटा का साइन। क्लियर हो गया, समझ में आ गया इतना। अब आगे ध्यान दो, इतना होने के बाद अब क्या करेंगे, 4 25, तो 4 6 25 है, 6 4 10 हो गया, 10i हो गया, ये -25 है, ये 6 और 4 इसको मैंने प्लस कर दिया, 6 और 4 को ना, 6 और 4 को प्लस कर दिया, 10 हो गया,
5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, 15 हो गया आई, ये 25 है। अब देखो ये कितना हो गया 25, ये 25 और ये भी 25, ये गया, दोनों खत्म, आ गया 0। तो हमारा जो आंसर आ गया कितना आ गया 0 आ गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया। तो पहले का आंसर 0 है, अपने को सॉल्व करना था, सिंप्लीफाई करना था, तो 0 आ गया। तो ये कंप्लीट हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेम वैसे ही करना है। देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं लिख दिया 4, ये हो गया 4। अब यहाँ पे क्या लिखोगे 4 मल्टीप्लाई -1, ठीक है 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई -1, फिर ये जो है 3 मल्टीप्लाई 16। अब सबको चेंज कर दो आयोटा में, फटाफट करो। तो ये हो गया 4, ये हो गया 2 आयोटा, ये 5, 9 का क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा ना, स्क्वायर रूट ले लोगे तो ये हो गया 3 आयोटा, फिर ये कितना हो जाएगा 3 और 4 हो गया आयोटा। ओके, अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो गया 8 आयोटा हो गया, 5 3 जा 15 हो गया आयोटा, 3 4 जा 12 हो गया आयोटा। अब प्लस माइनस करके आंसर ला दो आप। ठीक है, तो प्लस माइनस 15 में से 3 12 गए तो कितने आ गए 3 और 8 11, तो ये 11 आयोटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 11 आयोटा। स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो आगे बढ़ेंगे। देखो आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट लिखना है, राइट द कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या होता है, सिर्फ आयोटा से पहले वाले का जो है ना साइन चेंज कर दो, वो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे 3 + i है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, अगर कॉन्जुगेट लिखना है तो 3 आयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे जो अगला है ये, अब इसका कॉन्जुगेट लिखना है तो -√5। आपको क्या करना है, जो आयोटा वाला नहीं रहेगा उसको कुछ करना नहीं है। ठीक है, वहाँ पे कुछ चेंजिंग नहीं रखना है। ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आयोटा। ठीक है, ये चेंज हो गया माइनस से प्लस। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पहले इसको चेंज कर दो, -5 है तो ये हो जाएगा, अगर इसको चेंज करोगे तो 1 मिनट, √5 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस हटा दिया आपने, आयोटा बन गया ना। इसको कैसे करेंगे एक स्टेप बता देता हूँ, नहीं तो आप गड़बड़ करोगे। यहाँ पे हो जाएगा -5 √-1, तो ये चेंज हो गया आपका 5, इसका बन गया माइनस का, आयोटा बन गया, तो यहाँ पे लिख दिया आपने आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट करना है तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आयोटा हमने बना दिया। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये अब इसका आयोटा करोगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसका तो आपको आता ही है, ये प्लस है तो चेंज हो जाएगा माइनस में। ठीक है, ये आखिरी वाला भी वैसे ही करना है, cos थीटा दिया है -i sin थीटा, बस बन गया आपका आयोटा। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट ले लो। और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, क्वेश्चन नंबर 2 नहीं कराया है मैंने, क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कराया है, तो वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको सॉल्व करना अपने को, फाइंड ए और बी फाइंड करना है। इसमें क्या फाइंड करना है, ए और बी, तो इसमें इक्वेटिंग करना है, दोनों को इक्वेट करके हमको मालूम करना है। किसको इक्वेट करना है, रियल पार्ट को अलग इक्वेट करना है, और जो आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको इक्वेट अलग करना है। ठीक है, तो हमको मालूम है इक्वेट करने का मेथड भी हमको मालूम है, तो हम लोग इसको इक्वेट करेंगे। तो सबसे पहले इधर बता दो क्या है, इसको थोड़ा शॉर्ट कर लो। पहले क्या करोगे, शॉर्ट कर लो, तो जैसा क्वेश्चन लिखा वैसे लिख देना आपको, फिर उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आई वाला पार्ट है ना, तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में आई वाला पार्ट दिख रहा है, तो लेफ्ट और राइट इसको भी वैसे ही बना लो। बी वाला पार्ट एक साथ है और ये वाला पार्ट एक साथ है। ठीक है, आई वाले को आई वाले से कंपेयर करना है अपने को, और नंबर को नंबर के साथ करना है। तो यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका रियल और ये हो गया इमेजिनरी, ये हो गया इमेजिनरी, ये हो गया रियल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ a + 2b आपका, और यहाँ पे जो है +2a 4 + 6i। अब मैं इसको इक्वेट करूँगा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय इक्वेटिंग। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर दे रहा हूँ। इक्वेट करोगे तो क्या करना है, देखो ध्यान देना, इक्वेट करने पे क्या करना पड़ेगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके इक्वल माना जाएगा। इक्वेट करना मतलब ये इसके इक्वल माना जाएगा और ये वाला पार्ट इसके इक्वल माना जाएगा। ठीक है, चलो लिख देते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका a प्लस 2b इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। बट आप पहले क्या करो, इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर लो, फिर इसको कर लेना। तो यहाँ पे क्या आएगा 2a 6 आ गया, 2a 6 हो गया, ठीक है। अब देखो a है ना, और यहाँ पे दिख रहा है आपको, समझ में आ रहा होगा, या डायरेक्ट कैंसिल करो, 2 1 2, 2 3 6, तो a कितना आ गया हमारे पास, a इक्वल टू हमारे पास 3 आ गया, a की वैल्यू 3 निकल के आ गई। क्लियर हो गया, a की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया, a की वैल्यू 3 निकाल लिया, ठीक है। अब इस a की वैल्यू को पुट कर दो, आप इस a की वैल्यू को पुट करो, कहाँ, इस तरफ पुट कर दो, यहाँ पे एंड करके लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे हमने 3 रख दिया, 3 2b 4 हो गया। अब 3 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, ओके। अब 4 में से 3 गया तो क्या हुआ, 1 रिमेनिंग आया, और 2 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो b कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। इस तरह से हमने b निकाल लिया। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से हमने b निकाल लिया, तो a और b की वैल्यू निकालना था हमने, और हमने ये निकाल लिया, ओके। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। ये जो आपका दिया है a - b a + b, अब डायरेक्ट इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ बाय इक्वेटिंग तो ये हो जाएगा a - b इक्वल टू a, और यहाँ पर ऐड करके लिख दो a + b इक्वल टू a + 5, ओके। ये आपका हो गया। क्लियर, चलो भाई ये हमने लिख दिया इस तरीके से। अब चलो इसको करेंगे कंपेयर। तो कंपेयर करोगे तो ये जो कंपेयर करने से पहले देखो, यहाँ पे ए बी दिया है, यहाँ पे ये पार्ट दिया है, तो सॉरी यहाँ पे आई लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आई लिख दिया मैंने, a + b और a + 5 हो गया, है ना। अब यहाँ पे आई लिखने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे जब आप गौर करोगे तो दोनों क्या बन रहा है, लीनियर इक्वेशन बन जाएगा ना, लीनियर इक्वेशन बनेगा आसानी से। बट इससे पहले देखो b की वैल्यू मिल जाएगी अपने को, a इधर गया तो a से b कट जाएगा, b a दोनों तरफ है तो a से a कट गया, तो b कितना आ गया, 0, है ना, -b = 0, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई। b की वैल्यू क्या आ गई आपको, 0 आ गई। इस तरह से हमने b की वैल्यू निकाली। अब ये b की वैल्यू जो पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है, b की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो। तो b की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखो थोड़ा सा गड़बड़ किया हम लोग ने, यहाँ पे a को भी लिख दिया ना साथ में, इसको इसके साथ कंपेयर करने का था आई वाले के साथ, तो हमने यहाँ पे a लिख दिया, a नहीं लिखना है, a गड़बड़ हो गया, यहाँ पे 5 लिखना है, ठीक है। ये 5 हो गया। अब b की वैल्यू उसमें पुट कर दो, तो b की वैल्यू पुट करोगे तो a + b की जगह पे 0 लिखोगे 5, तो a = क्या आ गया आपका 5, ठीक है। इस तरीके से हमने a की वैल्यू भी गेट कर लिया, ठीक है। तो भाई आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्लियर, चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका अगला क्वेश्चन है, इसको करेंगे हम लोग फटाफट, इसको भी खत्म कर देंगे। तो a + b 2 + i दिया है, और यहाँ पे दिया है b + 1 दिया है, और 10 + 2a दिया है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो a का मल्टीप्लाई 2 के साथ करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2a, और यहाँ पे हो जाएगा 2i हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर दूसरा जो होगा b का मल्टीप्लाई 2 के साथ तो हो गया 2b, फिर b का मल्टीप्लाई i के साथ तो bi हो गया, ओके। ये कंप्लीट हो गया इतना। फिर उसके बाद यहाँ पे पार्ट देखो, यहाँ पे कुछ ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे b + 1 ऐसे लिख दो, यहाँ पे 10 + 2a i आयोटा ऐसे रख दो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, इसको चेंज कर दो, ये ai आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ai आएगा, ठीक है। a2 हो गया और ai हो गया, बिल्कुल ये सही है। फिर यहाँ पे देख लो 2b, ठीक है, 2b हो गया, bi हो गया, बिल्कुल ठीक है। चलो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, इसको सुधार लिया हमने। अब उसके बाद क्या करोगे, i वाले पार्ट को एक साथ लिख दो, 2a 2b अलग लिख दिया हमने, ai bi को एक साथ लिख दिया हमने, b + 1 10 + 2a i, ठीक है। आयोटा वाला पार्ट एक साथ लिख दिया हमने। अब उसके बाद आयोटा कॉमन निकाल लो, इसमें से 2a + 2b, हमने आयोटा को कॉमन निकाल लिया, a + b, ताकि हमको कंपेयर करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आयोटा। अब आप क्या करोगे, रियल वाले पार्ट से रियल वाले को और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी। रियल पार्ट ये है आपका, और यहाँ पे ये सॉरी रियल बोल रहा हूँ, इमेजिनरी पार्ट ये है, और इसके अंदर देखो
जो आपको नज़र आ रहा है ये आपका आ गया इमेजिनरी, रियल पार्ट ये हो गया इधर के, है ना। रेड वाला जो है आपका इमेजिनरी पार्ट और येलो वाला आपका रियल पार्ट, ठीक है, रियल से रियल और इमेजिनरी से इमेजिनरी। तो ये हो गया आपका 2a प्लस 2b, ओके, 2a 2b, और यहाँ पर क्या आएगा b प्लस 1, ठीक है, और यहाँ पे एंड करके लिख दो आप दूसरा वाला a प्लस b, और यहाँ पर आएगा 10 प्लस 2a, ये आपने लिख दिया। अब आगे सॉल्व करोगे, अब यहाँ पे देखो 2a प्लस b है, तो 2a प्लस 2b, b को इधर लाओ तो b हो गया प्लस 1, अब 2 में से b गया तो 2a, अब ये हो गया b प्लस b इक्वल टू 1, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गया, लीनियर इक्वेशन बन के तैयार हो गया। यहाँ पे भी वैसे करेंगे a प्लस b, तो a प्लस b, 2 इधर आ जाएगा, 2 कहाँ पे a के पास लिख दो, a के पास 2a लिख दिया हमने, b हो गया, और यहाँ पे 10 है, तो 2 में से गया तो कितना आ गया 1a, वो भी माइनस में आएगा, साइन किसका लगेगा, बिगर नंबर का लगेगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हो गया a प्लस b इक्वल टू 10, ये इक्वेशन बन गया। एक इक्वेशन ये पहला वाला इक्वेशन इधर पे बना, लीनियर इक्वेशन एक बन के तैयार हुआ, एक यहाँ पे बन के तैयार हुआ, ठीक है। चलो आगे ध्यान दो, अभी हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन बन गया तो लीनियर इक्वेशन बनने के बाद उसको सॉल्व करने का अपने को, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, बोलो इसको प्लस माइनस करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस नहीं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इतनी जगह पे कोशिश करेंगे कि ये सॉल्व हो जाए, थोड़ा सा और कम लेते हैं, यहाँ तक करते हैं, ओके, यहाँ तक कोशिश करेंगे कि ये कंप्लीट हो जाए सॉल्व करके। अब दोनों को क्या करोगे, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है, दोनों साइन सेम है, साइन सेम रहता है कि क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दो आप। यहाँ लिखता हूँ 2a प्लस b 1 हो गया, और माइनस a प्लस b इक्वल टू 10 हो गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप तो ये हो जाएगा आपका प्लस, ये हो जाएगा चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। अब इसको क्या करना, ऊपर वाला भूल जाओ, ऊपर वाला भूल जाओ, 2 और 1 3 हो गया, और ये दोनों कैंसिल हो गया, और ये हो गया माइनस, ठीक है, 10 में से 1 गया, माइनस में आ गया 9, ठीक है, साइन बिगर नंबर का आएगा। ये 3 से 1 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया। तो आपका पहला आंसर जो आ गया वो क्लियर हो गया, आपका a -3 आ गया। अब a निकल गया, अब b निकाल लो, तो b कैसे निकालोगे, b आसानी से निकाल सकते हो, a की वैल्यू पुट कर दो किसी में, तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ a की वैल्यू, तो ये हो गया -3, और यहाँ पे b कितना है, और 10, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 प्लस b इक्वल टू 10। अब 3 उस तरफ जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा 10 माइनस 3, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 7। तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया, b की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है, ओके। इसके बाद एक क्वेश्चन और करना है अपने को, वो करेंगे हम लोग। चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे भाई मेरे इसको, ये क्वेश्चन कैसा करा जाएगा। देखो यहाँ पे ए बी आई है, इसमें रियल पार्ट नहीं दिया तो रियल पार्ट अपनी तरफ से लगा दो, तो यहाँ पे रियल पार्ट मैं अपनी तरफ से लगा देता हूँ, ए बी आई हो गया, और यहाँ पे 3ab प्लस 12i। अब इसको दोनों को इक्वेट करोगे, जैसे इक्वेट करोगे तो ये आ जाएगा 0 का कंपेयर इसके साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 3a माइनस b आ जाएगा, और एंड करके यहाँ पे लिख दो दूसरा वाला जो पार्ट है, ठीक है। दूसरा वाला पार्ट क्या आएगा मेरे भाई, यहाँ पे देखोगे तो ये आएगा ए बी, ठीक है, ए बी इक्वल टू आ जाएगा 12, ए बी कितना आ जाएगा 12 के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया हमने क्या किया, हमने भाई ये जो है इसको कंपेयर कर दिया किसके साथ, 0 के साथ, और इसको कंपेयर कर दिया हमने इसके साथ, ठीक है। रियल पार्ट नहीं था तो उसको क्या ले लिया हमने, 0 ले लिया। क्लियर हो गया सबको। तो भाई आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चा लोग देख लो, भाई भी हो बच्चे लोग भी हमारे। तो अब यहाँ पे माइनस बी इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस बी इधर आ जाएगा, तो 3 एक इक्वल आ गया, ये किसके आ गया 3 एक इक्वल, तो बी हमारा जो है 3 एक इक्वल हो गया, ये हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बी की वैल्यू हम लोग 3a लिख सकते हैं, तो यहाँ पे बी की जगह पे क्या लिख दो 3a, इस बी की जगह पे हमने क्या लिख दिया 3a। कहाँ से आया भाई, समझ में आ रहा है, इस b की जगह पे हमने 3a लिख दिया, तो यहाँ पर b की जगह पुट कर दिया, क्या लिख दिया b की जगह पे, इस b की जगह पे हमने पुट करके 3a लिख दिया। कहाँ से आया, यहाँ से आया, ओके, क्लियर हो गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आप, अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3a² हो गया इक्वल टू 12 हो गया।
अब 3 से 12 कट कर दो तो 3 4 जा 12 हो गया, कट हो गया, तो ए स्क्वायर जो हो गया आपका कितना आ गया, 4 आ गया, ए 4 आ गया। स्क्वायर रूट कर लो, जैसे स्क्वायर रूट करोगे तो ए की 2 वैल्यू आएगी, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, तो प्लस माइनस 2 आ गया आपका, ठीक है। तो ए की वैल्यू 2 आ गई, एक बार प्लस आ गया एक बार माइनस आ गया, ठीक। अब इसी तरह ए की अगर 2 आ गई तो बी की भी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे पुट करोगे, पुट ए इक्वल टू +2। जब ए की वैल्यू +2 लोगे आप, है ना, ए की वैल्यू +2 ले लोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3, ए की जगह पे 2 रख दिया, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6, ठीक है। तो बी की वैल्यू 6 आ गई। अब फिर से एक बार लेना पड़ेगा, अब क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा, -2 पुट करके देखो आप और आंसर मुझे कमेंट्स करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना था, आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। करते हैं ये वाला जो दिया आपने को, तो सबसे पहले काम करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत प्लेस चेंज कर दो, इसको ऊपर से नीचे कर दो, नीचे से उसको ऊपर कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a + IB, और यहाँ पे ये नीचे चले आएगा, यानी कि 1 जो है 3 2i, हाँ 2 आयोटा हो गया, क्लियर। अब यहाँ पे जो है अपने को नीचे वाला पार्ट हटाना है कभी भी, तो नीचे आयोटा वाला पार्ट नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाने के लिए ऊपर नीचे हम लोग क्या करेंगे, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है आपको मालूम होगा, 3 + 2i, और इसका कॉन्जुगेट जो है ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये भैया आपका क्या हो गया, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखोगे 3 + 2i हो गया, और नीचे 3 का स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बनेगा आपको ये मालूम होगा, a - b और a + b इक्वल टू किसके होता है, a² - b के, तो डायरेक्ट आप ये लिख दो, है ना, a² - b²। तो a कितना है 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 3 का स्क्वायर हो गया, और b यानी कि 2 आयोटा इसका स्क्वायर, ठीक है, 2 आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख दो a + IB लिख दिया आपने, आगे पीछे लिख दो इसको, IB की जगह BI कर दो, ठीक है। चलो अब आगे देखो कैसे करेंगे, ये वाइट से ही लिखता हूँ मैं, a + BI जो हो गया आपका 3 + 2i, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 2 का 4 हो गया, और आयोटा जो है आपको मालूम होगा आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1 के इक्वल होता है, मैं कुछ देर पहले बताया था स्टार्ट में ही। तो यहाँ पे -1 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे आयोटा की वैल्यू पुट कर दो, तो जैसे आप आयोटा की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये पार्ट आपका हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 + 2i, ये 9, आयोटा की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा -1, ठीक है, -1 हो जाएगा, आयोटा की वैल्यू पुट कर दिया हमने, क्या किया इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया, ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है, इसकी जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया आयोटा की। अब देखो नीचे से हमको आयोटा हटाना था, हमने हटा दिया यहाँ पर, अब आयोटा हट गया, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पूरा लिख दो आप a + BI, और यहाँ पे ऊपर 3 + 2i वैसे लिखो आप, और नीचे जो आएगा 9, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +4, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 3 + 2i / 13, ठीक है। अब इसको सेपरेट करके आपको लिखना पड़ेगा, तभी आप इक्वेट कर सकते हो। अब सेपरेट करके लिखोगे कैसे, 3/13 + 2i /13, है ना। अब ये जो पार्ट आपका आ गया, एक रियल पार्ट आ गया, ये आपका हो गया रियल पार्ट, तो यहाँ पे हो गया रियल पार्ट, रियल से रियल आपको और इमेजिनरी से इमेजिनरी का कंपेयर करना है, तो आपने कंपेयर कर दिया। तो आप जैसे कंपेयर करोगे, बाय कंपेयरिंग करके लिखोगे तो a = कितना आ जाएगा आपका 3/13, और b कितना आ जाएगा 2/13, ठीक है। ये आपका आंसर है, ओके, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, हाँ अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप काम करो कि अपने को जो चाहिए, ये पार्ट चाहिए लेफ्ट साइड में, तो इसको यहीं रहने दो, और ये वाला जो पार्ट है इसको राइट में लेके चले जाओ, उसके नीचे, है ना, डेनोमीटर में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे किसमें मल्टीप्लाई में, तो वहाँ पे डेनोमीटर में चले जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा a + BI और 2 + i / 1 + i हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करोगे, ऊपर नीचे आपको क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दोगे कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट क्या है, 1 प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1 - i, ठीक है।
कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने के बाद अगला स्टेप क्या होगा आपका, अगला स्टेप आप देखो यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2i हो जाएगा, ठीक है, ये आएगा 2i, फिर यहाँ पे 1 i का i हो गया, फिर i स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया आपने। नीचे क्या हो गया, फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला वाला इस्तेमाल करेंगे, सीधा फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख देता हूँ भाई 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया आई स्क्वायर हो गया। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। अब वैल्यू पुट करोगे, बट इससे पहले सबके आई की वैल्यू पुट कर दो, जहाँ जहाँ आई है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। तो आई की वैल्यू पुट करोगे यार, ये देखो प्लस और माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस आई, यहाँ पे आई की वैल्यू पुट करोगे तो 1 हो जाएगा आपका, ठीक है, ये कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है ना, लिख दिया हमने। फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 और यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब अगला स्टेप देखो, ये जो ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका +1 और यहाँ पे नीचे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। तो ऊपर क्या आएगा 3 आ जाएगा आपका, अगर गौर करोगे तो ऊपर कितना आ गया 3 आ गया, 3 आई हो गया, आयोटा हो गया, नीचे कितना आ गया आपका 2 आ गया, नीचे आ गया 2। अब इसको अलग से लिखो तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, अगर अलग से हम लोग लिख रहे हैं तो ये हो गया आपका 3/2 और ये हो जाएगा i/2 और ये हो गया आपका a + bi। अब कंपेयर कर लो आप आसानी से, ठीक है, ये हो गया a का पार्ट, ये हो गया a, तो a कितना हमारे पास आ गया, a आ गया हमारे पास 3/2 और b कितना आ गया, b देखोगे आप तो b आ गया हमारे पास -1/2। ये आपका फाइनल आंसर निकल के आ गया, ठीक है। तो स्क्रीन शॉट ले लो आप लोग फटाफट।